क्या हमारी ही नंबर प्लेट है? सिर्फ 2 नंबर जाली आपने करार दी। जो आपके एक्साइज के नीचे जो आपके ठेकेदार बैठे हैं 16-16, 17-17 ठिये लगाए हुए छोटे छोटे बड़े बड़े, वो क्या बेच रहे हैं? वो क्या हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमारे आपके जो ठेकेदार थे वो पैसे लेके दे रहे थे और हमने फ्री में देना शुरू की। आपके डीआईजी साहब ने, आपके मिनिस्टर्स ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि सरकारी नंबर प्लेट जब तक नहीं आती, सरकारी नंबर प्लेट जैसी आप लगाओ। हमने जब गाड़ी बाइक ली या गाड़ी ली, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको टैक्स दिया था पीली नंबर प्लेट का। 5 साल 4 साल तक मैं खुद धक्के खाता रहा हूँ कि नंबर प्लेट दे दें। आपकी तरफ से ये जवाब दिया जाता था कि हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। और अब ये जब मैं 2025 की 18 तारीख को जून में जाता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि वो वाली नंबर प्लेट आपकी नहीं मिलेगी, येलो वाली। आप एक काम करें, ये नई वाली जो अजरक वाली आई है ये लगा लें। फिर मुझसे टैक्स लिया जाता है। तो आपने मुझसे वो पीली नंबर प्लेट का जो टैक्स लिया था, आखिर वो गया कहाँ? आज हमारे आरजी मरकज़ी ऑफिस के ऊपर पुलिस और एक्साइज रेड करती है, हमारे लोगों को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उनको थाने लेके चले जाती है और हमारा जो सामान था, जिसमें कोई कीमती अशिया थी, लैपटॉप्स और नंबर प्लेट्स तकरीबन 14,000 के करीब, और 3 लैपटॉप थे, कुर्सियाँ थी, इवन के रस्सियाँ भी ले गए, सब कुछ ले गए। ले जाने के बाद थाने लेके गए और थाने ले जाके हमारे मेम्बरान्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं एसएचओ साहब से पूछता हूँ कि एसएचओ साहब, आपने ये कैसे अमल कर दिया? आप खुद इतने आगे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन था या कुछ था? तो वो ये कहते हैं कि मुझे एसी साहब ने ऑर्डर किया था और एसी साहब खुद मौजूद थे और हमें कहा और हमने कर दिया। चलें भाई, ठीक है, आपने उनके कहने पे आके या प्रेशर में आके कर दिया होगा। आपने मेरे, पहली बात तो ये मेम्बरान्स के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, एक बात। दूसरी बात ये आपने मेरे ऑफिस के ऊपर डकैती की है और मेरे लोगों को अगवा किया है। हम इसकी जो है मजम्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि एसएचओ बिलाल कालूनी के ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च हो। वजह इसकी ये है कि आपने, अगर देखें, ये फाउंडेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई केले का ठेला लगाया हुआ जो आज लगाया हुआ यहाँ कल उठा के कहीं और लेके चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को कोई इशू था या इलाका थाने को कोई इशू था तो वो हमें नोटिस करती, हमें बुलाती, हम आके उनको डिफाइन करते। क्या हमारी ही नंबर प्लेट है? सिर्फ 2 नंबर जाली आपने करार दी। जो आपके एक्साइज के नीचे जो आपके ठेकेदार बैठे हुए 16-16, 17-17 ठिये लगाए हुए छोटे छोटे बड़े बड़े, वो क्या बेच रहे हैं? वो कौन सी ऐसी नंबर प्लेट बेच रहे हैं जो हम जो फ्री में लोगों को दे रहे थे? क्या हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमारे आपके जो ठेकेदार थे वो पैसे लेके दे रहे थे और हमने फ्री में देना शुरू की? चलें ठीक है, आपने ये कर लिया, कोई बात नहीं। इससे पहले मुझे अंदाज़ा था कि जब मैं ये अमल करूँगा तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, इसलिए मैं पहले ही अदालत से रुजू कर चुका था, जिसमें डायरेक्टर एक्साइज पार्टी है, डीआईजी ट्रैफिक वो पार्टी है और एक्साइज मिनिस्टर उसमें पार्टी है। हमने पहले से ही ये, हमें पता था कि हमारे ऊपर नज़ला गिराया जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं नंबर प्लेट अपने लोगों को फ्री क्यों नहीं दूं? इस शहर भर के अंदर ठेलों पे नंबर प्लेटें बिक रही हैं। अगर मेरे लोग परेशान हैं, इस शहर के लोग परेशान हैं, अगर मैं उनको दे रहा हूं तो इसमें मसला क्या है? आपके डीआईजी साहब ने, आपके मिनिस्टर्स ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि सरकारी नंबर प्लेट जब तक नहीं आती, सरकारी नंबर प्लेट जैसी आप लगाओ। नहीं है तो आप लोग खुद उठा के चेक कर सकते हैं, वरना मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बोला गया कि नंबर प्लेट नहीं तो नंबर प्लेट जैसी लगा दें। आपने कहा कि सेफ सिटी कैमरे जो है उसकी वजह से लगा रहे हैं ताकि इसमें क्यूआर कोड होगा, ये जो है जल्दी से जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा, ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस अमल को कि आप जो क्राइम के ऊपर इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमें सेफ सिटी कैमरेज तो दिखा दें। कैमरे लगाए नहीं अभी, पहले से आपने लोगों के ऊपर धड़ाधड़ चलान शुरू करने लग गए। एक डीआईजी ट्रैफिक साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 15 दिन का हमने रिलीफ दिया, 15 दिन तक किसी का भी चालान नहीं कटेगा। उसके बाद क्या चालान नहीं हुए? अगर आप बोलते नहीं हुए तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि नंबर प्लेट के ऊपर चालान किए गए हैं। हमने जब गाड़ी बाइक ली या गाड़ी ली, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको टैक्स दिया था पीली नंबर प्लेट का। 5 साल 4 साल तक मैं खुद धक्के खाता रहा हूँ कि नंबर प्लेट दे दें। आपकी तरफ से ये जवाब दिया जाता था कि हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। और अब ये जब मैं 2025 की 18 तारीख को जून में जाता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि वो वाली नंबर प्लेट आपकी नहीं मिलेगी, येलो वाली। आप एक काम करें, ये नई वाली जो अजरक वाली आई है ये लगा लें। फिर मुझसे टैक्स लिया जाता है। तो आपने मुझसे वो पीली नंबर प्लेट का जो टैक्स लिया था, आखिर वो गया कहाँ? और दूसरी बात ये कि शहर के अंदर और कहीं पर भी नहीं बन रही नंबर प्लेटें। क्या सिर्फ यही जगह रह गई थी जहाँ पे फ्री में लोगों को दी जा रही थी, अवामुल नास की खिदमत की जा रही थी ना? कोई ऐसा थोड़ी है कि फैज़ान हुसैन ने ये कहा था कि नंबर प्लेटें ना लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ भाई,
नंबर प्लेट आप फ्री दें, हम लगाएंगे। हमने अदालत से रुजू किया है। हम ये नहीं कर रहे लोगों को बोलने के नंबर प्लेटें ही नहीं लगाओ, सारे जाके ट्रैफिक DIG ट्रैफिक के दफ्तर के बाहर जाके जो धरना दे दो। मैं कह रहा हूँ नंबर प्लेट ये लगाओ। 10 दिन है हमारे पास, बार बार मोटिवेशन दे रहा हूँ कि 10 दिन है, सारे लगा लो, ताकि अगर एकदम से चालान का बोतल जिन जो है वो बाहर आएगा तो हम उससे बच जाएं। दूसरी बात देखें, हम लोग सोचते नहीं है इस बात को। आप चालान तो काट रहे हैं, आप नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या एक्साइज पुलिस हो या सिंध हुकूमत हो। आप आवाम के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं कि आप उस पर बोझ डाल रहे हैं। हम अपनी आवाम, हम ये कराची की आवाम बिलखुसूस खुद अपने हुक्मरानों को और अपने डिपार्टमेंट्स को गाली देंगे, इस नौयत पे लेकर आ गए आप रिलीफ दें, हम आपको गले लगाएंगे, आप जो हुक्म सादिक फरमाएंगे हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह। मैं जवाब अब भी लूँगा, ऐसा नहीं है कि ये अमल जो है गलत हुआ। एक्साइज एक डिपार्टमेंट है। एक्साइज पहले अपनी बुनियादी जो उसकी जड़ों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नंबर प्लेट के नाम पे पैसे खा रहे हैं, जो DL इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है नीचे ठेले वाले को, पहले वहाँ से ख़त्म करें, फिर हम करवाएंगे। मुझसे कहा गया है ये बात कि आपकी वजह से एक्साइज को नुकसान हो रहा है। भाई मेरी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है एक्साइज को, मेरी वजह से कराची की आवाम को फ़ायदा हो रहा है कि उसको आप लोगों के आगे रहम की भीख मांगनी नहीं पड़ रही। हम अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हम सारे मुश्तरका लोग कराची के लोग हैं, कोई अकेला फैज़ान नहीं है जो ये सब कर रहा है। कराची के लोग हैं, किसी के 500 लगे हुए, किसी के 1000, किसी के 1 लाख, किसी के 50,000 लोगों ने दिए कि मेरी तरफ से 50 नंबर प्लेट, 100 नंबर प्लेट, 1000 नंबर प्लेट, वो आप लोग तक जा रही है, तो भी इनको तकलीफ़ हो रही है। आपका एहसास आपका मुसलमान भाई खुद से कर रहा है। जब हमने लाइसेंस की मुहिम का आगाज़ किया था ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मौजूद है। किसी ने मुझे कहा कि 500 बंदे मेरी तरफ से करवा के देना। तो ये है यार, अपनी हम लोग इत्तेहाद के साथ रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वायलेशन ना हो। ये हमें मजबूर कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज ख़राब करने के लिए। आइंदा का लाएअमल ये है, हम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हम हर वो दरवाज़ा बजाएंगे कानूनी तौर पे, और मैं वेट करूंगा कि हमारा ये जो सामान गया है इसके ऊपर डकैती की FIR होती है नहीं होती, और अगवा की FIR काटते हैं नहीं। आपने छोड़ दिया, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन आपने अगवा किया हमारे लोगों को। आपने हमारी जो जगह है उसके ऊपर से पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो नेम प्लेट जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो लैपटॉप्स जो थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, मेरी अपनी मलकियत थी। आप उसे उठा कर लेके गए, ये डकैती के ज़िम्मे में आता है। आपको ये इसका जवाब देना पड़ेगा, या तो SHO बिलाल कॉलोनी के ऊपर FIR काटनी पड़ेगी।